Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये अपनी 2:30 बजे वाली क्लास जो कि इंग्लिश की होती है और इसके अंदर फिलहाल सुनिएगा, फिलहाल हम गोल्डन रूल्स कर रहे हैं, वो भी ग्रामर के। और ये हमारी 6 नंबर की क्लास है बेटा। और हमने लगभग न करते हुए 8 या 9 रूल्स कर लिए हैं। मैं मुश्किल से आपको 11 या 12 रूल करवाऊंगा और इन 11-12 रूल्स के अंदर आपकी 90% तो नहीं कहूं, चलो मान लो 70% आपकी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में अपन पर्टिकुलर चैप्टर से पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिंटैक्स, XYZ जो कुछ भी बचा हुआ है। ठीक है, अपनी ये जो क्लास हो रही है बेटा NDA, NA, एयरफोर्स, नेवी, ये सभी बच्चों को पता भी है। और ये अपना मिशन चल रहा है 2021। ओके, और मेरा नाम संजय, आप देख पा रहे हैं, और अपनी क्लास 2:30 बजे होती है। क्लियर है? चलिएगा। हाँ, स्वागत है सभी बच्चों का। और ये देखिए बेटा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख पा रहा होगा, 1 मिनट। ओके, कहाँ से क्या हो गया भाई? ओके 1 मिनट, समथिंग। ओके 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, 1 मिनट। ये क्या हो गया भाई? थोड़ा सा रुकिए बेटा एक बार। व्हाट हैपन? चलिए, शायद सेल खत्म हो गया आई थिंक। चलिएगा, ये आपको अपनी टीम नजर आ रही है, टीम ऑफ RS सर। मैं संजय कुमार, RS सर और अपने मुकेश सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं। और अगर किसी बच्चे को, हाँ बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को टेलीग्राम के अंदर, ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 1 मिनट, ये लीजिए। हाँ, अगर किसी बच्चे को टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो बेटा टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में आपको टीम RS सर लिखना है, सर्च करना है और उसके अंदर आपको वो टेलीग्राम का जो है उसको ज्वाइन करना है, जिससे आपको PDF मिल जाएगी। और अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए अनअकैडमी के ऊपर तो बेटा आप ये वाला कोड यूज करें, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिएगा, ये लीजिए। हाँ ठीक है। और अगर किसी बच्चे को मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना है तो बेटा आप संजय कुमार के नाम से मुझे सर्च करेंगे, और संजय कुमार के नाम से जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मेरी ये प्रोफाइल नजर आ जाएगी और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ये अपनी क्लासेस का टाइम टेबल है बेटा। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैथ्स की क्लास सुबह 9:30 बजे होती है, 10:50 पे अपनी फिजिक्स की क्लास होती है और 12:15 के ऊपर अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन होता है। और ये अभी जो टाइम चल रहा है 2:30 बजे वाला, ये अपनी कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है बेटा। इसके जस्ट 1 घंटे के बाद अपनी 1 घंटा क्लास चलेगी, उसके बाद में हम आधा घंटे का रेस्ट देंगे, फिर अपनी 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जो अपनी जो क्लास स्टार्ट होगी बेटा वो वॉकेब की क्लास होती है, प्रैक्टिस सेशन होता है, और आज हम कुछ वॉकेब से थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं अपन। और ये अपना रूल नंबर 10 अब स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब बेटा हमने रूल नंबर 9 तक पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया? रूल नंबर 9 तक पढ़ लिया। सर पैसिव बताना इसका, व्हाट आर यू डूइंग एंड डू यू, बेटा सारा बता दिया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगा जो लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। पैसिव वॉइस, नरेशन, XYZ सब आपको ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएगा। बस आप मेरा साथ दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर में 10 की बात कर रहा हूं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कंजंक्शन। इसका मतलब बेटा मैं अब जो रूल नंबर 10 लेकर आया हूं, इसमें हमें कंजंक्शन की बात करनी है। मैं पूरा कंजंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर अपने को बात करनी है। पूरे कंजंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं केवल आधा अधूरा बताऊंगा क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा कंजंक्शन नहीं बात कर रहा। तो यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बेटा, क्या लिखा हुआ है? नाइदर। आपको क्या ध्यान रखना है? अगर किसी सेंटेंस में नाइदर दिया हुआ है तो हमें आगे जाकर नॉर दिखना ही चाहिए। अगर नॉर है तो हमारा वाक्य सही है, और अगर वाक्य में नॉर नहीं है, वाक्य में और लिखा हुआ है, तो बेटा वो और वाला वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको नॉर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस नाइदर पर करना है। अगर नाइदर दिया हुआ है तो नॉर आएगा ही आएगा। इज इट ओके? आगे बढ़ता हूं।
आइदर की बात कर रहा हूं, सुनिएगा। आइदर का जोड़ा क्या होता है कि सर आइदर का जोड़ा तो और होता है, आइदर का जोड़ा तो और होता है। सुनिएगा मेरी बात, अगर आइदर दिया हुआ है तो आगे जाकर और आएगा, लेकिन आगे जाकर और लिखा हुआ है तो आइदर आना जरूरी नहीं है। समझ में आया? आइदर दिया हुआ है तो और आएगा, लेकिन और दिया हुआ है तो आइदर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, रिपीट करूंगा ये बात दोबारा से मैं, आगे जब वो वाली बात आएगी। तो आइदर दिया हुआ है तो हमें आगे जाकर क्या देखना होगा बेटा? और देखना होगा। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन है बोथ। यहां पे क्या लिखा हुआ है? बोथ लिखा हुआ है। बोथ लिखा हुआ है तो आगे जाकर क्या आएगा कि सर बोथ लिखा हुआ है तो आगे जाकर एंड आएगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बोथ का जोड़ा क्या होता है? एंड होता है। चलिएगा बेटा, अब हम बात कर रहे हैं नॉट ओनली वाले की। अगर नॉट ओनली दिया हुआ है आगे जाकर क्या आएगा कि सर बट ऑल्सो आएगा। चलो ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई कि नॉट ओनली अगर दिया हुआ है तो हमें बट ऑल्सो लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक पॉइंट और है जो मैं अभी आगे बताऊंगा। अगर ऑल्दो दिया हुआ है या शुरू में दो दिया हुआ है तो हमें आगे जाकर क्या देखना पड़ेगा? यट देखना पड़ेगा या फिर कॉमा देखना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा हूं, अगर सेंटेंस में हार्डली लिखा हुआ है, स्केर्सली लिखा हुआ है, ये वाक्य के शुरू में आएंगे बेटा। ये जोड़े आपको याद करने ही करने हैं कि अगर हार्डली और स्केर्सली दिया हुआ है तो हमारा कंजंक्शन के रूप में वेन आएगा। कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा बेटा? हाँ बिल्कुल, नॉर और दोनों में से कोई नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आइदर अकेला भी तो आता है ना। सारी बातें करेंगे, पहले मैं जो बता रहा हूं उन्हीं पे फोकस करो, अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर दो अभी चलाना। जो मैं चलवा रहा हूं उतना ही चलाओ, ठीक है? देखो बेटा, हार्डली दिया हुआ है या स्केर्सली दिया हुआ है तो आपको आगे जाकर क्या लगाना होगा कि सर हम वेन लगाएंगे। चलिएगा, अगला पॉइंट है, अगर वाक्य के शुरू में नो सुनर लिखा हुआ है, बेटा मैं नो अदर नहीं बोल रहा, वो तो डिग्री में आता है नो अदर, याद आया ना? नो अदर, नो अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है। वेरी फ्यू आने पर आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होती है। कल बात कर लिए थे इसकी अपन, है ना? अभी हम बात कर रहे हैं अगर वाक्य में आपको नो सुनर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? नो सुनर। नो सुनर दिखाई देता है तो हमें आगे जाकर क्या लगाना पड़ेगा? देन लगाना पड़ेगा। आगे जाकर क्या लगाना पड़ेगा? देन लगाना पड़ेगा, ठीक है? देन लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा, अब आगे बात कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है वेदर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? वेदर। और वेदर के आगे क्या लिखा हुआ है? और। मैं यही तो बात कर रहा था इतनी देर से, आपको यही तो समझा रहा था कि आइदर दिया हुआ है तो हमें और लगाना जरूरी है, लेकिन अगर और दिया हुआ है तो बेटा मैं यही बात कर रहा हूं, अगर और दिया हुआ है तो फिर तुम्हें आइदर नहीं लगाना, तुम्हें वेदर लगाना है। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आइदर दिया हुआ है तो और, लेकिन और दिया हुआ है तो फिर बेटा आइदर नहीं आएगा, फिर आपको वेदर लगाना होगा। इज इट ओके? और बात करेंगे इसकी जब पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री में बताया था एज कि एज का जोड़ा क्या होता है? एज होता है। और सो का जोड़ा क्या होता है कि सर एज होता है। सो का जोड़ा क्या होता है? एज होता है। आगे बढ़ते हैं, सो के साथ में डेट भी आता है। सो के साथ में क्या आता है? डेट भी आता है। इस बात पे आपको फोकस करना है। सो के बाद में आपको क्या मिलता है? डेट भी मिलता है। एक छोटा सा पॉइंट और है, सो डेट। सो डेट का मतलब क्या होता है? ध्यान रखेंगे, ताकि अभी मैं सभी की हिंदी भी बताऊंगा आपको, लेकिन जो बता रहा हूं उस पर फोकस करिए। अभी एक पॉइंट लिखा हुआ है सेल्डम इफ एवर, और ऐसा का ऐसा ही और लिखा हुआ है सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर। लास्ट है, अगर लेस्ट है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? शुड लगाना पड़ेगा। लेस्ट दिया हुआ है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा? शुड लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं चलता हूं अपने पॉइंट्स पर जिनकी मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया नाइदर नॉर। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? नाइदर नॉर। अब मैं जो सुना रहा हूं वो दोबारा से सुनिएगा। वाक्य में अगर नाइदर दिया हुआ है तो हमें एरर के रूप में नॉर दिया हुआ है तो सही है, अगर नॉर नहीं दिया हुआ है तो गलत है। देखते हैं, सेंटेंस है नाइदर द टीचर और, तो बेटा ये सही हुआ कि गलत हुआ? कि सर नाइदर दिया हुआ है तो ये और नामक शब्द गलत है। ये और नामक शब्द क्या है? गलत है, ठीक है? क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन था
और ये इसका आंसर है कि नाइदर दिया हुआ है, द टीचर दिया हुआ है, तो ये और गलत है। इस और की जगह हमें लगाना क्या पड़ेगा कि सर इस और की जगह आपको नॉर लगाना है। जल्दी जल्दी करते हैं। ही नाइदर नॉज मी और, बेटा ये और आ गया तो ये और नामक शब्द क्या है, गलत है। तो ये नाइदर दिया हुआ है तो आगे जाकर यहां पर ये और जो दिया हुआ था ये गलत है। क्या आएगा कि सर नॉर आएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं। ही इज नाइदर माई फ्रेंड और माई एनिमी। बेटा एक बात गौर करो कि यहां माई एनिमी दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है माई फ्रेंड। इसका मतलब ये दोनों सेम सेम चीजों को जोड़ता है। और जो लिखा हुआ था ये तो गलत है। इस और की जगह हमारा आंसर तो क्या होगा, नॉर होगा। नॉर क्यों होगा, क्योंकि हमें यहां पे क्या दिखाई दे रहा था, नाइदर, कि सर जब नाइदर आता है तो हमें आंसर के रूप में नॉर करना पड़ता है। आगे चलते हैं बेटा, आइदर। अब हम आइदर की बात कर रहे हैं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को। अगर आइदर दिया हुआ है तो आगे जाकर और आएगा, लेकिन और ही दिया हुआ है तो पहले की तरफ आइदर आना जरूरी नहीं है, वेदर आएगा। क्या आएगा, वेदर। सुनिएगा क्या दिया हुआ है, आइदर। इसका मतलब 101% आगे जाकर आइदर का जोड़ा होना चाहिए, आइदर का जोड़ा होना चाहिए, जो कि नॉर दिया हुआ है और ये नॉर गलत है। इस नॉर की जगह हमारा आंसर क्या होगा कि सर और होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिएगा, आइदर यू नॉर योवर ब्रदर। इसका मतलब जोड़ा किसको जा रहा है, योवर ब्रदर को और यू को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आइदर के साथ में नॉर को जोड़ा जा रहा है, जो कि नॉर गलत है। इस नॉर की जगह हमारा जो आंसर होगा वो होगा और। जितेंद्र सिंह गलत है। क्या गलत है बेटा, सर गोल्डन रूल्स की प्रैक्टिस करा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सर बोथ लिखा हुआ है, कि सर जब बोथ आता है तो बोथ का आगे जाके जो जोड़ा बनता है वो एंड बनता है, लेकिन यहां पर बंदे ने जोड़ा बना रखा है एज वेल एज। बंदे ने जोड़ा क्या बना रखा है, एज वेल एज, जो कि क्या हुआ, गलत हुआ। ये गलत हुआ तो बोथ के साथ में तो सर हमें एंड लगाना पड़ता है, तो यहां जो हमारा आंसर होना है वो एंड होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है बोथ, बोथ के साथ में इंग्लिश है और एंड है और संस्कृत लिखा हुआ है, मतलब बोथ के साथ में दो चीजें आनी चाहिए, तो दोनों आई हुई है और कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि सर बोथ का जोड़ा एंड ही होता है। इसका मतलब ये वाला वाक्य सही है। दूसरा, बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, मतलब दोनों के दोनों सेम सेंटेंस है, यहां पर ये सही है। अगर इस एंड की जगह पर और होता, नॉर होता, कुछ और होता तो वो गलत होता। क्लियर है, ओके। जितेंद्र ही गलत है। अच्छा जितेंद्र बेटा दोबारा बोलो, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं देख नहीं पाया बेटा, आपने क्या चीज गलत बताई। अगर आप मेरे में इनमें से कुछ गलत बता रहे हैं तो बेटा आपका गलत हो गया, आप थोड़ा सा दोबारा देखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी वॉज बोथ और, ये लो बेटा, यहां पे ये क्या लिखा हुआ है कि सर बोथ के साथ में और लिखा हुआ है, जो कि गलत है, जबकि हमें पता है कि बोथ का जोड़ा तो एंड होता है, तो ये वाला वाक्य हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यहां बोथ के साथ में नॉर दिया हुआ है, तो ये नॉर गलत है। बोथ के साथ में तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा, ये हमारा सही होगा। बोथ के साथ में यहां पर एंड दिया हुआ है, इसका मतलब तो सही है। बोथ माई फादर एंड माई वाइफ, तो माई फादर को जोड़ा जा रहा है, माई वाइफ को जोड़ा जा रहा है और एंड आया हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा सही है और ये वाक्य भी हमारा सही है। चलिए, माई अंकल हैज नॉट ओनली। अब आ रहा है बेटा नॉट ओनली वाला वाक्य और बट ऑल्सो वाला वाक्य। मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो की सारी डिटेल बता रहा हूं, सुनिएगा सभी बच्चे गौर से जो मैं सुना रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो, सुनिएगा। अगर आपको सेंटेंस में नॉट ओनली दिखाई दे रहा है तो बेटा आगे जाकर पहला एरर आपको बट ऑल्सो दिखना चाहिए। आपको क्या दिखना चाहिए, बट ऑल्सो। ऐसा पहला एरर बनता है, यहां पे कुछ और दिया हुआ रहेगा और कुछ और दिया हुआ रहेगा तो वो गलत माना जाएगा। दूसरी बात सुनिएगा ढंग से, ये कोई सेंटेंस है
और यहां पर बट ऑल्सो लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? बट ऑल्सो लिखा हुआ है। और इस तरफ लिखा हुआ है नॉट ओनली। इस तरफ क्या लिखा हुआ है? नॉट ओनली। मतलब नॉट ओनली भी लिखा हुआ है, बट ऑल्सो भी लिखा हुआ है। सुनो मेरी बात, सुनो ढंग से, दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। अगर बट ऑल्सो दिया हुआ है, नॉट ओनली भी दिया हुआ है, बट ऑल्सो भी दिया हुआ है, नॉट ओनली भी दिया हुआ है, बट ऑल्सो भी दिया हुआ है, तो क्या है कि ये देखना कि बट ऑल्सो के तुरंत बाद में क्या शब्द आ रहा है। बट ऑल्सो के बाद में क्या शब्द आ रहा है। अगर इधर प्रेपोजिशन आ रहा है, अगर इधर प्रेपोजिशन आ रहा है तो नॉट ओनली के साथ में भी प्रेपोजिशन आना चाहिए। अगर इधर नाउन आ रहा है तो नॉट ओनली के साथ में भी नाउन आना चाहिए। अगर इधर वर्ब आ रही है तो इधर भी नॉट ओनली के साथ में वर्ब आनी चाहिए। अगर इधर जेरंड आ रहा है तो इधर भी जेरंड आना चाहिए। ये इसका एरर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ू? ठीक है। हां, अगला पॉइंट सुनिएगा मेरी बात ढंग से, मैं क्या बताने जा रहा हूं उस पे फोकस कीजिए। ठीक है, अगर आपके वाक्य की शुरुआत नॉट ओनली से हो रही है, आपके वाक्य की शुरुआत नॉट ओनली से हो रही है, तो नॉट ओनली के बाद में HSVO वाला रूल लगाया जाता है। कौन सा रूल लगाया जाता है? HSVO वाला रूल लगाया जाता है। ये तीन ही पॉइंट है कि नॉट ओनली का जोड़ा बट ऑल्सो, दूसरा बट ऑल्सो के बाद में कैसा शब्द आ रहा है वो भी नॉट ओनली के साथ में आता है, तीसरा ये था कि नॉट ओनली के बाद में नियम HSVO लगाया जाएगा। तो अब हम सारी बातें कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, एक एक चीज को आराम से। देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा, माई अंकल, ठीक है, हैज नॉट ओनली, माई अंकल हैज नॉट ओनली ए टीवी नाइदर। इसका मतलब नॉट ओनली दिया हुआ है तो ये नाइदर नामक शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। इस नाइदर नामक शब्द की जगह बेटा हमें क्या लगाना होगा कि सर हमें लगाना होगा बट या ऑल्सो, दोनों शब्द। बट ऑल्सो हमें लगाना होगा। जरूरी नहीं है कि बट ऑल्सो एक ही जगह आए, बट पहले आ गया तो ऑल्सो लास्ट में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, एरर समझ में आ गया। दूसरे एरर पे बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? राम नॉट ओनली बट ऑल्सो श्याम। ये तो बैठा ही नहीं यार, राम नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तो समझ में आ रहा है कि नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो आ रहा है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन नॉट ओनली के बाद में कोई शब्द तो आना चाहिए। जोड़ेगा किसको? जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ा किसको? तो ये गलत है। अभी सही करेंगे, सही करेंगे। तो मैंने क्या समझाया था? अगर नॉट ओनली दिया हुआ है तो बट ऑल्सो जरूर मिलेगा। अगर बट ऑल्सो मिल गया तो ये देखो बट ऑल्सो के बाद में क्या शब्द आ रहा है। बट ऑल्सो के बाद में क्या शब्द आ रहा है कि सर बट ऑल्सो के बाद में आ रहा है श्याम। बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है? श्याम। सर ये तो नाउन है, ये तो क्या है? नाउन है। इसका मतलब नॉट ओनली के साथ में भी नाउन आना जरूरी है। नॉट ओनली के साथ में भी नाउन आना जरूरी है। तो जरूरी करो बेटा। तो देखा कि सर यहां शाम लिखा हुआ है, यहां नॉट ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नॉट ओनली की जगह गलत है। इस राम से पहले नॉट ओनली आएगा, इस राम से पहले क्या आएगा? नॉट ओनली आएगा। तो हमने बनाया नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, बट ऑल्सो श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है? हाँ सर HSVO क्या बताएंगे बेटा? डोंट वरी, जब पॉइंट आएगा तब मैं HSVO भी समझाऊंगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना समझो। देखो क्या लिखा हुआ है कि सर नॉट ओनली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके बट ऑल्सो आना चाहिए, लेकिन आगे जाके क्या आया? नॉर आया। इसका मतलब ये नॉर गलत है, नॉट ओनली तो ठीक है। अब यहां पे बट ऑल्सो हमारा ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा ऑब्स्टिनेट का मीनिंग बताओ, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग बताओ। मैंने वर्ड पावर में खूब सारे वर्ड करवाए हैं, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग बताओ। हाँ नवीन चौहान, होगा बेटा, होगा, जरूर होगा। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, द पब्लिशर, ढंग से सुनिएगा, द पब्लिशर गेव नॉट ओनली मी एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प्ड। गौर से सुनना बेटा कि सर नॉट ओनली दिया हुआ है तो बट ऑल्सो आना चाहिए। तो बेटा बट ऑल्सो आ गया ना, नॉट ओनली दिया हुआ है तो बट ऑल्सो आ गया।
आ गया। अब ये देखो कि बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, बट ऑल्सो के जस्ट बाद में क्या आ रहा है। तो सर हमने देखा बट ऑल्सो के बाद में HELPED वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कुछ है, बोले तो ईडी वाला कोई चैप्टर है, ईडी वाला कोई चैप्टर है। इसका मतलब कि सर बट ऑल्सो के बाद में वर्ब जैसा कुछ है तो नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब जैसा कुछ होना ही चाहिए। इसका मतलब इसकी जगह गलत है, नॉट ओनली की जगह गलत है। ये नॉट ओनली कहां आएगा, ये नॉट ओनली आएगा इस जगह, ये नॉट ओनली कहां आएगा इस जगह कि नॉट ओनली गेव मी एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प्ड, ऐसा ध्यान रखना। देख लो, द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प्ड, तो बट ऑल्सो के बाद में हेल्प्ड आया तो यहां नॉट ओनली के बाद में भी गेव आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ बेटा फटाफट जल्दी से, चले आगे बढ़ जाएं। अरे भाई सुमित कुमार क्या कहना चाह रहा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अरे तू छोड़ना यार दुनिया की टेंशन, तू क्यों ले रहा है, मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, तू सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगा है ना, मत बता HSVO क्या होता है, मैं सब समझा दूंगा। देखो बेटा हमारा पॉइंट है नॉट ओनली सी वेंट टू कश्मीर बट ऑल्सो, कि सर नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो तो दे दिया, इसका मतलब एरर तो नहीं है बेटा। अब ये देखो कि बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है, कि सर बट ऑल्सो के बाद में तो आ रहा है स्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा कुछ आ रहा है, ईडी वाला कुछ आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी वाला कुछ आ रहा है। तो बेटा नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा कुछ आना ही चाहिए, तो देखो कहां है, ये रही। इसका मतलब नॉट ओनली कहां आएगा, सी के बाद में, कहां आएगा, सी के बाद में, वेंट के पहले। तो बनाओ इसमें नॉट ओनली नामक जो जगह थी वो गलत थी, कहां आएगा कि सर वेंट से पहले नॉट ओनली आएगा। तो बनाओ, हमने बनाया सी नॉट ओनली वेंट टू कश्मीर बट ऑल्सो स्टेड देयर फॉर ए मंथ। क्लियर है, क्लियर है सर प्लीज, ओके। चलो इसमें बताओ, डॉक्टर सिन्हा वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट बट ऑल्सो, कि सर नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो ठीक है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद में टू आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद में टू आ रहा है, तो नॉट ओनली के बाद में भी टू जैसा कुछ आना चाहिए। देखो टू कहां है, टू कहां है सर, ये रहा। इसका मतलब इसके पहले नॉट ओनली आना चाहिए, इसका मतलब इसके पहले नॉट ओनली आना चाहिए, ये नॉट ओनली यहां गलत है। तो बेटा यहां नॉट ओनली गलत है, कहां आएगा नॉट ओनली, कि सर टू से पहले आएगा, कहां आएगा, टू से पहले। बनाओ, डॉक्टर सिन्हा वॉज, नॉट ओनली को हटाओ, सिंपैथेटिक की जगह सिंपैथेटिक, और नॉट ये टू से पहले नॉट ओनली लगा दिया, टू लगा दिया, बाकी सेंटेंस कंप्लीट जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख दिया। बात समझ में आ रही होगी, हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताओ नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो। अब ये देखो बेटा बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, कि सर बट ऑल्सो के बाद में तो फोर आ रहा है, तो नॉट ओनली के बाद में भी फोर आना चाहिए। देखो कहां है फोर, ये रहा, तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा, नॉट ओनली आएगा। तो यहां नॉट ओनली नामक जगह जो शब्द था वो गलत था, ये आएगा फोर के पहले, तो ये बनेगा ही की जगह ही, कम्स की जगह कम्स, हियर की जगह हियर, फोर से पहले नॉट ओनली, बाकी सारा सेंटेंस फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो 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 चलो, क्या बात है 200, अरे वाह भाई वाह, 200 स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी, लेकिन 183 लाइक है यार। आगे बढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है, दो, मैंने आपको बता दिया, ऑल्दो और दो, ऑल्दो और दो का जोड़ा क्या होता है, कि सर यट होता है या कोमा होता है, या तो यट होता है या फिर कोमा होता है। तो दो का जोड़ा क्या होगा, कि सर या तो यट होगा या फिर कोमा होगा। और ये ध्यान रखना, ये जो दूसरा शब्द होता है ना, यही कंजंक्शन होता है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो कंजंक्शन है।
जैसे आइदर और तो और कंजंक्शन है मेन, यहां है दो और यट, तो यट कंजंक्शन है मेन, और इसके बाद में यट के बाद में पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस आएगा, पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस आएगा। तो इसका मतलब ये रहा सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब इसके बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, यट लगाना पड़ेगा कि दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। क्लियर है? मजा आ गया सर? क्या बात है सुमित कुमार। ले बेटा आगे चलो। दो बोले तो यद्यपि ही इज पुअर ही इज ट्रस्टवर्दी, ये देखो दूसरा सेंटेंस। इसका मतलब इसकी जगह पर आपको कंजंक्शन लगाना है, तो दो के साथ में आपने क्या लगा दिया बेटा, यट लगा दिया। क्या बात है, क्या बात है। हाउ द जोश, क्या बात है। जो लाइक नहीं करेगा, क्या बात है, मेडिकल एडमिट हो जाएगा यार। चलो बेटा आगे बढ़ो। ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट ही इज सिंपल, तो बेटा इस ही से पहले क्या लगा दो, यट लगा दो। हार्डली, ओहो हो बताओ, हार्डली और स्केर्सली के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर हार्डली और स्केर्सली के साथ में तो क्या लगाया जाता है। अरे यार कहां गया, एक बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है यार, आज बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है इसमें। अपने आप ही कर्सर घूम रहा है इसमें। चलो कोई नहीं, अरे हो जा रहे यार। चलो नहीं हो रहा बेटा, ऐसे ही समझा रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात ढंग से। मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो अपने तो ऊपर की तरफ मैं बता रहा हूं आपको, HARDLY, हार्डली दिखाई दे रहा है ना, दिखना ही चाहिए यार, और तो क्या करेंगे। हार्डली दिख जाए या फिर SCARCELY स्केर्सली दिख जाए। हार्डली मतलब भी मुश्किल से, स्केर्सली मतलब भी मुश्किल से। जोड़ा क्या बनता है कि सर जोड़ा बनता है इसका 101% वेन बनता है। इसका जोड़ा क्या बनता है, वेन। लेकिन एरर के अंदर देन आएगा सर, एरर के रूप में बंदा देन देगा, या फिर ये वाला देन भी दे सकता है, या फिर कुछ और भी दे सकता है। लेकिन हमें हार्डली और स्केर्सली आने पर वेन का ध्यान रखना है, पहली बात। कोई प्रॉब्लम? दूसरी बात, हाँ थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, अभी सही हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं बेटा, हार्डली और स्केर्सली वाक्य के शुरू में आ गया, सुनिएगा, हार्डली और स्केर्सली वाक्य के शुरू में आ गया तो इसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, HSVO। क्या आएगा, HSVO। 2-3 बच्चे पूछ रहे थे सर ये HSVO क्या है, तो सुनो, हार्डली और स्केर्सली के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, यही डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या आएगी, कि वर्ब आएगी यार, और वर्ब के बाद में बाकी बचा हुआ जो भी है सब आ जाएगा। तो यहां सेंटेंस गौर करो, हार्डली दिया हुआ है कि सर दिया हुआ है, अब HSVO आना ही चाहिए। तो ये देख लो H, ये S, और ये V, और बाकी का O आ गया। चलो यहां तक कोई एरर नहीं है, लेकिन ये देखो भाई साहब, ये एरर आ गया, ये देन एरर है, और इस देन की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, इस देन की जगह हमें लगाना पड़ेगा वेन। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको जोश के साथ में समझ में आया होगा, है ना, आना ही चाहिए यार। हाँ वैसे आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आज जोश के साथ में पढ़ा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हार्डली, वापस से हार्डली, दो ही एरर बनते हैं हार्डली और स्केर्सली के, सिर्फ दो ही एरर। और वो दो एरर कौन कौन से हैं बेटा, फटाफट बताओ, वो दो एरर कौन कौन से हैं। कि सर वो एरर है, एक तो वो देन वाला, क्योंकि हार्डली के साथ में तो वेन आता है, और दूसरा एरर है सर हार्डली और स्केर्सली के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अगर शुरू में है तो। है शुरू में ही है, ये देखो ये तो शुरू में ही है। इसका मतलब इसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, जो कि है नहीं, जो कि नहीं, इसका मतलब एरर यही है। तो ये हेड पहले आएगा और ये डॉक्टर बाद में जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो हार्डली, हेड, द डॉक्टर, रीच्ड, और देन भी गलत है, आएगा क्या, वेन आएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एरर बताओ, इस वाले सेंटेंस में एरर बताओ, बताओ 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 फटाफट। शाबाश शाबाश, क्या बात है, लाइक ठोक दिया भाई, 242 लाइक कर दिया। लेकिन ये यार ये व्यूअर्स कम हो गए यार वापस, क्या समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा।
चलो कोई नहीं, मजा आएगा भाई, मजा किसी का गुलाम थोड़ी ना है। हाँ क्या बात है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये रहा हार्डली, हार्डली के बाद में HSVO, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट दे दिया, इसका मतलब यही गलत हो गया, इसका मतलब यही गलत हो गया। और हार्डली के साथ में आगे जाकर क्या आना चाहिए, वेन आना चाहिए। यहाँ तो देन दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी एरर। इस सेंटेंस में 2 एरर थे। तो हार्डली के बाद में क्या आना चाहिए, हेड। पहले हेड लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो। और यहाँ देन दिया हुआ है, देन की जगह क्या आएगा, वेन आएगा। चलो चलो चले, ये लो आगे बढ़ो। नो सुनर, ओहो हो। अब की बार क्या मिला है, नो सुनर। सुनाऊं कोई बात तो सुनो। नो सुनर के साथ में आगे जाकर देन, THAN वाला देन, ये वाला देन THAN, ये सही है, लेकिन THEN दिया हुआ है तो ये गलत है। किसके साथ, नो सुनर के साथ। किसके साथ, नो सुनर के साथ। और नो सुनर के बाद में फिर से लिख रहा हूं, नो सुनर के बाद क्या आएगा, HSVO। मतलब नो सुनर के तुरंत बाद में इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन HSVO, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देख लो, ये रहा नो सुनर। नो सुनर के बाद में हेड, उसके बाद में आई, उसके बाद में वी, और उसके बाद में बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका देन। तो नो सुनर के साथ में क्या लगाया जाता है, देन लगाया। सर छठ पूजन के कारण बच्चे ही कम है। हाँ यार ऐसा ही है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो। नो सुनर HSVO आना चाहिए कि सर ये H है, ये S है, और ये V है। HSVO, HSVO। और नो सुनर के साथ में आगे जाकर वेन नहीं आता, क्या आता है, देन आता है। तो देन आ जाएगा सर यहाँ पे। नो सुनर के बाद में HSVO आना चाहिए, तो ये तो यही गलत हो गया, जबकि यहाँ पे सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बेटा सुनो सभी बच्चे, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर है सेंटेंस में, और मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम हेल्पिंग वर्ब बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले वाक्य में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी हो तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी, डज आएगी कि डिड आएगी। तो सुन लो एक बात, अगर किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने पे डू हो जाती है। अगर किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, होगा तो दिखेगा यार, होगा तो दिखेगा। अगर किसी की दाढ़ी है तो दाढ़ी दिखेगी, मूछे है तो दिखेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दिखेगी भैया। और अगर एस या ईएस है तो भी दिखेगा। तो अगर एस या ईएस है तो आप उसको कन्वर्ट करो तो वो किस में चेंज हो जाता है, एस या ईएस में, डज में। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही चेंज होता है, लेकिन वो किस में चेंज होता है, डिड में, है ना। तो ऐसा ही है, यहां पे सो था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगा दिया, द थीफ कर दिया, और सी, क्योंकि तुम्हें सभी बच्चों को पता है डिड के साथ में आगे जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नो सुनर के साथ में आगे जाकर जोड़ा देन आता है, तो देन दिया हुआ था, बस एरर इसी जगह पे था। डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन प्लीज टेल। ओहो हो सुमित कुमार, क्या बात है, नाइस इंग्लिश। अरे यार बड़ा आसान है। देन में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना। देन में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। और THEN ये समय के लिए आता है। ये किसके लिए आता है, समय के लिए, तब, तब, ठीक है। देन क्लियर है, ओके। आना ही चाहिए बेटा समझ में, क्या कर, जैसे नरेशन कभी जिंदगी में पढ़ा हो तो नाउ का क्या बनता है कि सर देन बनता है। कौन सा देन, अरे नाउ समय है तो देन भी समय वाला ही आएगा ना, THEN। चलो आगे बढ़ो। नो सुनर ही, ये गलत हो गया भाई। नो सुनर के बाद में तो HSVO लगाओ, HSVO। तो सर ये हेड पहले आएगा और ये ही बाद में जाएगा, तो यहां देख लो। और नो सुनर के साथ में आगे जाकर देन आना चाहिए, तो देन आया हुआ भी है, यहां भी आया हुआ, इसका मतलब सही है। ओके। द बॉय डज नॉट नो ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। ओहो हो, बताओ बेटा, एक बार सर नाम बोल दो। सचिन यादव बोल दिया बेटा, सचिन यादव का नाम बोल दिया भाई मैंने। राजपाल वर्मा लिख रहा है बफ, ओहो हो। कुमार विवेक लिख रहा है HSVO। गोपाल मिश्रा ये भी वेन लिख रहा है। अरे मेरे भाइयों जरा ये बताओ कि हमें अब क्या करना है, इसमें एरर कहां है, बताओ फटाफट।
सर बोल्ड आई नाम क्या बोल दो? अच्छा बोल दिया बेटा, सचिन यादव बोल दिया। बताओ 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 क्या एरर है सेंटेंस में, फटाफट एरर बताओ। हा नाइस 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 नाइस, वाओ वाओ वाओ। यार पानी बोतल में है क्या पानी उसमें? तो यार सिर में दर्द हो रहा है भाई। बच्चे लोगों पढ़ो यार। डिफरेंस बिटवीन लुक एंड वॉच, ये तो मैंने बताया नहीं यार, ये गलत बात है, बीच बीच में ऊट पटांग क्वेश्चन है। लुक का मतलब तो दिखना होता है और वॉच का मतलब स्क्रीन को देखना होता है ना, दिन रात का फर्क है। सब बताएंगे यार, डोंट वरी। सुरेंद्र कुमार तुम्हारा नाम बोल दिया बेटा, चले आगे। अरे लुक वॉच लोकेश यार बता दिया ना। चलो, द बॉय डज नॉट नो, क्या लिखा हुआ है? द बॉय डज नॉट नो ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। ये आ गया भाई और। मैं इतनी देर से गा रहा था ना एक रामायण कि बेटा EITHER अगर आइदर दिया हुआ है तो आगे जाकर और आंसर होता है, लेकिन आगे अगर और लिखा हुआ है या फिर और नॉट लिखा हुआ है, या फिर क्या लिखा हुआ है? और नॉट। रिपीट करूं वापस से, या तो और या फिर और नॉट लिखा हुआ है तो शुरू में वेदर आएगा। वाक्य के शुरू में इस वाक्य के शुरू में क्या आएगा? वेदर आएगा भाई। इस वाक्य के शुरू में, ये वाक्य कहां से शुरू हो रहा है? ये वाक्य यहां से शुरू हो रहा है कि ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। तो बेटा इस वाक्य के शुरू में वेदर लगाओ। तो तुमने लगाया द बॉय की जगह द बॉय, डज नॉट की जगह डज नॉट, नो की जगह नो, और इस ही से पहले आपने लगा दिया वेदर, ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर यह क्या मजाक है बार बार उन सभी लोग ने? कौन सा मजाक कर दिया यार? क्या हो गया सुरेंद्र कुमार? सर ये क्या मजाक है यार? मेरे को क्या पता क्या मजाक है? क्या बात हो गई है? मैं थोड़ा कमेंट पे कम ही ध्यान रखता हूं यार, है ना? तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। चले आगे बढ़ जाए। सर हमारा नाम लो, ले लिया यार गोस्वामी अजीत। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सभी बच्चे स्क्रीन पर देखें। यू वुड लाइक टू, एक बात ध्यान रखना, अगर लाइक आया हुआ है और तुम्हें मॉडल पूछ ले तो वुड ही आएगा। लाइक अगर लिखा हुआ है और तुम्हें मॉडल पूछ ले तो वुड ही आएगा। चलो, यू वुड लाइक टू टेक टी और कॉफी, क्या लिखा हुआ है? और कॉफी की। सर और आ गया, और आ गया तो इस वाक्य के शुरू में वेदर आएगा। इस वाक्य WH, अरे यार लिख जा रे, इधर लिखता हूं W, वापस से गलत हो गया, WHETHER, वेदर। वेदर आएगा वाक्य के शुरू में, यहां ये रहा वेदर यू वुड लाइक टू टेक टी और कॉफी। क्लियर है? सर क्या अभी एडवर्ब के बाद वो एडवर्ब में बताएंगे? नहीं यार बेटा ऐसा नहीं होता, हर टाइम पे नहीं होता, सिचुएशन पे डिपेंड करता। सर जी चैप्टर वाइज से कब स्टार्ट करोगे? बेटा तू लेट आया है, मैंने शुरू में ये बात बता दी थी कि कब शुरू करूंगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी यू शुड गो जयपुर और अजमेर। बताओ बेटा, और आया हुआ है सेंटेंस में, और आया हुआ है, बताओ फटाफट बताइए। हाँ कि सर और आया हुआ है तो सर हमें वेदर लगाना पड़ेगा इस वाक्य के शुरू में। इस वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? यहां से, क्योंकि ये वर्ब है ना, ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट, इसका मतलब वाक्य की शुरुआत यहां से हुई है। तो यहां वेदर टिकाओ भाई, यहां पे वेदर टिकाओ। ये लो सर वेदर टिका दिया, क्योंकि वेदर का जोड़ा और। सर हिंदी में मीन भी बताइए, क्या मीन करेगा जानकर यार? इसका मतलब होता है या, इसका मीन क्या होता है? बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है इंग्लिश में मीनिंग, हिंदी में मीनिंग जानने की। हिंदी में कम से कम मीनिंग समझो, अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही समझो, ताकि अपना वर्ड पावर भी बढ़े और अपनी सोचने की जो क्षमता है ना वो भी बढ़े। हाँ अगर मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी जानने की कोशिश करो, ऐसे एवं ही हिंदी जानने की कहां जरूरत है? बताओ मेरी बात। अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके बताओ आप। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी रामायण गा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम कमेंट करो कि सर हिंदी भी बताओ। हिंदी जानने से क्या मतलब है यार?
पहले ही मतलब अंग्रेजी समझ में नहीं आती और हिंदी को घुसाओ। हाँ, हिंदी जानने की जगह जानेंगे, ऐसे हर टाइम हिंदी जानने से कोई मतलब नहीं है। हिंदी जानकर अगर अंग्रेजी सीखना चाहोगे तो नॉट पॉसिबल। ये मेरी राय है, बाकी तुम समझदार हो, है ना, मैं फोर्स नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज एज स्ट्रॉन्ग सो योर ब्रदर। अब ये जोड़ा गलत है, अब ये जोड़ा गलत है, क्योंकि तुमको क्या पढ़ाया गया था कि सर एज का जोड़ा तो एज होता है और सो का जोड़ा एज होता है। ये दो जोड़े तो जरूर हमने सुने हैं, लेकिन सर ये वाला जोड़ा नहीं देखा हमने। कौन सा वाला जोड़ा कि एज हो और एज के बाद में सो आए, ये वाला जोड़ा हमने नहीं देखा, ये वाला जोड़ा हमने नहीं देखा। बात समझ में आ रही है? हाँ, मजा आ रहा है? मजा तो आएगा, गुलाम थोड़ी है मजा किसी का। सर वेदर डाउट वाले सेंटेंस में होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है यार, अजीत गोस्वामी, वो सिंपल सेंटेंस होता है ना। और वो मैं आपको जेरंड में पढ़ाऊंगा। मिक्सअप मत करो, मिक्सअप मत करो, मिक्सअप मत करो। बहुत जबरदस्त इंग्लिश चल रही है यार, मिक्सअप मत करो। जो जितना पढ़ा रहा है उतना ही फोकस करो। ये देखो एज स्ट्रॉन्ग सो, तो सो गलत हो गया। अरे भाई एज के साथ में तो सो आता है। तुमने पढ़ा है यार, नहीं पढ़ा क्या कि सर पढ़ा है? क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा था एज एज पॉजिटिव डिग्री में, हमने पढ़ा है सो एज पॉजिटिव डिग्री में। पहले, इससे पहले 90वें रूल में पढ़ाया है। बच्चे उस टाइम पर तो मजाक करते सर आता है ये भी आता ही है यार, एज का जोड़ा एज, सो का जोड़ा एज। लेकिन ये जो वाला वाक्य होता है ना, ये वाला वाक्य अफर्मेटिव बोले तो, सिंपल बोले तो पॉजिटिव भी हो सकता है और बोले तो नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन सो एज वाला वाक्य नेगेटिव ही होगा, केवल नेगेटिव ही होगा। तो यहां पर एज और सो दिया हुआ ये गलत है। इस सो की गलती, सो की जगह हमें एज करना पड़ेगा। इस सो की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? एज। क्लियर है? थोड़े कमेंट देख लूं मैं। सर इसके बाद वाली क्लास आज ना कराइए यार। करवाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर प्लीज मेरा नाम राजू ले लिया बेटा, तेरा नाम। मजा आ गया गुरुजी, आएगा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सी इज एज इंटेलिजेंट सो, इसका मतलब ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा? एज आएगा। ठीक है सर, कमेंट मत देखिए, समय बर्बाद हो रहा है। हाँ क्या बात है, आगे बढ़ो। यू आर नॉट एज क्लेवर दैट। बताओ बताओ, ये गलत हुआ कि सही हुआ? अब कुछ बातें बता रहा हूं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें। अभी सभी बच्चे अगर कमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो एक बार अपने अंगुली और अंगूठे को रोक दो और मेरी बात सुनो ढंग से। एज का जोड़ा एज भी होता है और एज का जोड़ा हम एज ही करते हैं। ये आपको मैंने 2 बार लिख दिया है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर एज के जोड़े के साथ में क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि सर डेट दिख रहा है। ये डेट गलत है, इस डेट की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? एज लगाना पड़ेगा, है ना। और सुनो, अब जो सुना रहा हूं ढंग से सुनना कि यहां पे लिखा हुआ है सो और एज कि सर सो का जोड़ा एज होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो का जोड़ा एज ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, ये वाला वाक्य नेगेटिव होना ही चाहिए। लेकिन सर ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, तो बस यही गलती है, नॉट लगाओ। तो तुमने यहां पे नॉट लगाकर सही कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, सर सो का जोड़ा डेट भी होता है, सर सो का जोड़ा डेट भी होता है। तो हम कैसे पता करें कि हमें एज लगाना है कि डेट लगाना है? हम कैसे पता करें कि हमें एज लगाना है कि डेट लगाना है? तो छोटी सी ट्रिक है, एज वाला वाक्य छोटा होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा या ज्यादा से ज्यादा वर्ब मिल जाएगी बस। लेकिन डेट वाला वाक्य बड़ा होता है और उसके अंदर पूरा HSVO लिखा हुआ रहता है, पूरा का पूरा HSVO नहीं SHVO लिखा हुआ रहता है। इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। ठीक है,
संजीत यादव बोल दिया बेटा आपका नाम। चलो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बताया, अगर शायद बोर्ड सही हो गया होगा, देखते हैं एक बार। कोई मोमेंट नहीं है यार, देयर इज नो मोमेंट। इधर इधर है, चलो देखो। हाँ क्या समझा रहा हूं, दोबारा देखो। मैं बता रहा हूं बेटा आपको, 100 का जोड़ा एज होता है। 100 वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए। 100 का जोड़ा दैट होता है। 100 का जोड़ा दैट होता है। और 100 वाला वाक्य नेगेटिव नहीं होता। होता है बहुत ही रेयर केस में, लेकिन नहीं होता। इसके बाद में वाक्य छोटा होता है, या सब्जेक्ट या वर्ब आ सकती है, लेकिन इसके बाद में वाक्य बड़ा होता है और SHVO आता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि सर ही यहां लिखा हुआ है, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट, कि सर सो का जोड़ा देट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देट वाला वाक्य बड़ा होता है। ये तो छोटा सा एक ही शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब 101% देट की गलती है। दूसरी बात, यहां एज का जोड़ा हमारा एज ही, सो का जोड़ा हमारा एज ही होगा, क्योंकि वाक्य भी नेगेटिव है, इसका मतलब सही है। देखो समझ में आ रही है सारी बातें। आगे बढ़ो। अब मैं किसी का कमेंट नहीं देख रहा, सामने देखो। ही इज सो रिच एज ही अपीयर्स टू बी, ऐसा कोई सेंटेंस यहां पर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, और आप देख रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से कि यहां पे लिखा हुआ क्या आ रहा है। हमने देखा कि सर सो के साथ में यहां पर एज आ रहा है, सो के साथ में यहां पर एज आ रहा है, ये ठीक है अभी तक कि सो के साथ में एज आप लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सो वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए। पहली बात, अगर यहां पर डेट करूं, मान लो यहां पे अगर मैं डेट करूं तो डेट के बाद में पूरा SHVO होना चाहिए, लेकिन ये तो सब्जेक्ट और वर्ब ही है, ये तो केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही है। इसका मतलब ये एज यहां सही है, बस यहां पे नोट आना चाहिए, तो ये नोट की गलती थी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। आगे, द मेटियोर स्टॉर्म वॉज सो ब्यूटिफुल एज वी वॉच्ड इट। देखो बेटा बहुत गजब सेंटेंस है, बहुत ही गजब सेंटेंस है। गौर करो क्या आया, सो, और यहां क्या आया, एज, और सो और एज वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं है, ये वाला वाक्य नेगेटिव नहीं है। या तो यहां गलती होगी, या तो यहां गलती होगी, या फिर आगे देखो, एज के बाद में ये क्या है कि सर ये सब्जेक्ट है, ये क्या है कि सर ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब 101% ये एज गलत है। इस एज की जगह हमें डेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेट के बाद में बड़ा वाक्य होता है और SHVO में होता है। तो द मेटियोर स्टॉर्म वाज सो ब्यूटीफुल दैट वी वॉच्ड इट ऑल नाइट। आज क्लास ऑफ रख दिया सर प्लीज। ओ ओ ओ ओ ओ, चलो आगे बढ़ू। आ गया रमेश, क्या बात है। बल्लारा क्या है गोत बेटा आपका। चलो आगे बढ़ता हूं। द मेटियोर स्टॉर्म पास्ड सो क्विकली एज, सो क्विकली एज, इसका मतलब सो का जोड़ा एज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो वाला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, तो यहां नेगेटिव नहीं है, यहां नेगेटिव नहीं है। जब यहां नेगेटिव नहीं है तो आगे बढ़ो। सो क्विकली एज ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आगे जाकर एडवर्ब ऑब्जेक्ट जैसा कुछ आ रहा है, ऑब्जेक्ट जैसा कुछ आ रहा है। इसका मतलब 101% इस एज की गलती है, यहां पर डेट आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। द कॉफी इज सो हॉट एज, द कॉफी इज सो हॉट एज, सो का जोड़ा एज होता है, ठीक है, लेकिन सो वाला वाक्य नेगेटिव होता है, तो यहां नेगेटिव नहीं है, यहां नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब आगे जाकर इस एज में गलती हो सकती है। तो एज वाला सेंटेंस देखो, आई सब्जेक्ट है, कांट ड्रिंक वर्ब है, और इट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब 101% एज की गलती है, इस एज की जगह हमारा आंसर होगा दैट। ठीक है, आगे बढ़ो।
ही वॉज सो वीक एज ही कुड नॉट वॉक, इसका मतलब एज की गलती है, देट आएगा। इट वॉज सो डार्क एज वी कुड सी नथिंग, इसका मतलब एज की गलती है, देट आएगा। ही केम हियर सो दैट, ये दोनों साथ है। और सो देट का मतलब क्या होता है, ताकि। सो देट का मतलब क्या होता है बेटा, ताकि। सो देट का मतलब क्या होता है, ताकि। क्लियर है? अब कुछ चीजें बता रहा हूं, सभी बच्चे गौर से सुनेंगे क्या समझा रहा हूं। सो देट आने पर या इन ऑर्डर देट आने पर, सो देट आने पर या इन ऑर्डर देट आने पर, गौर से देख लो, सो देट आने पर या इन ऑर्डर देट आने पर, इधर वाला वाक्य अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है तो इधर की तरफ आंसर के रूप में मे होगा, और इधर की तरफ अगर वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर की तरफ 101% माइट होगा। इधर की तरफ क्या होगा, माइट होगा। अगर दो सेंटेंस सो देट और इन ऑर्डर देट से जुड़े हुए हैं, इधर में है तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इधर माइट है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर में हो जाएगा, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर माइट हो जाएगा। देख लो एक बार। RJ 23 आला, मोहित यादव क्या कर रहा है? RJ 23 क्या? जितेंद्र सिंह बेटा आपका कमेंट दिख रहा है, हेलो सर। चलो, तो यहां पर गलती क्या है कि सर यहां पर केम दिया हुआ है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब यहां पर ये जो केन आया इस केन की गलती है। इस केन की जगह जो हमारा आंसर होगा वो होगा माइट, वो हमारा आंसर क्या होगा, माइट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां सो देट लिखा हुआ है, यहां माइट आ रहा है, तो यहां 100% वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए जो कि सही है। इसका मतलब ये वाक्य एकदम सही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। किसी बच्चे को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो बेटा बड़ा आसान है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और RS टीम RS सर लिखकर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 11। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 11। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11, चलो रूल नंबर 11 हम पढ़ेंगे बेटा, जेरंड को फोकस करेंगे। किसको हम फोकस करेंगे, जेरंड को। जेरंड क्या होता है, जेरंड एक प्रकार का नाउन होता है। जेरंड एक प्रकार का क्या होता है, नाउन होता है। और अगर किसी शब्द के पीछे ना लगा हुआ रहता है, किसमें, वर्ब में, अगर किसी वर्ब में ना लगा देते हैं तो वो ना नाउन होता है, जेरंड होता है। क्या होता है, जेरंड होता है। शकल सूरत कैसी होती है, इस जेरंड की शकल सूरत होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING। क्लियर है, बात समझ में आ गई? लव यू सर जी, लव यू चौधरी आसिफ, क्या बात है, आसिफ आसिफ क्या लिखा हुआ है। क्लास कब तक चलती है? चलती है बेटा जब तक मर्जी हो तब तक चलती है ना। बस मजे आने चाहिए पढ़ने में तो बस चलती रहती है। मजे आना बंद हो जाते हैं तो क्लास भी बंद हो जाती है ना, डिपेंड ऑन मजा। चलो हम बात कर रहे हैं जेरंड की बेटा। जेरंड क्या है कि सर जेरंड एक प्रकार का नाउन होता है और नाउन में वर्ब, जो वर्ब के अंदर ना का अर्थ देता है ना वो जेरंड होता है। और जेरंड की शकल सूरत ING होती है। जेरंड की शकल सूरत क्या होती है सर, ING होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चले और बताओ, तो फिर बात करते हैं। देखिएगा ये अपने रूल्स है बेटा, ये अपने रूल्स है। और वो रूल्स क्या क्या है सुनिएगा, एक एक रूल सुना रहा हूं तो आप देखते रहिएगा क्या सुना रहा हूं। माना कि ये कोई सेंटेंस है, मानने में क्या जाता है, मानो यार, ये क्या है, कोई सेंटेंस है, मान लिया। चलो ठीक है, ये रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, मान लिया।
ठीक है सर, मान लिया। और यहां लिखा हुआ है द, यहां क्या लिखा हुआ है? द, कि सर ये कोई सेंटेंस है, ये माना कि रिक्त स्थान है, और यहां लिखा हुआ द, और तुमसे कह रहा है कि वर्ब भर भाई, इसमें क्या भर? वर्ब भर। तो क्या वर्ब आएगी? कि सर इसमें वर्ब भरेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बोले तो आईएनजी वाली वर्ब, बोले तो आईएनजी वाली वर्ब। सेंटेंस लिख भी दो सुनील वर्मा। नहीं लिखूंगा बेटा, मेरी मर्जी, नहीं लिखूंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इट्स माई स्टाइल। हाँ, तो ये क्या है बेटा? कि सर सेंटेंस है, और ये क्या है? कि सर रिक्त स्थान है, और ये रिक्त स्थान से पहले द लिखा हुआ है, तो इस रिक्त स्थान में तुम्हें कह रहा है कि वर्ब भरे। कौन सी वर्ब भरोगे? फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की? सर फोर्थ वर्ब भरेंगे। कौन सी वर्ब भरेंगे? फोर्थ फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो जेरंड भरेंगे। क्या भरेंगे? जेरंड। ये हो गया पहला रूल। ये क्या हो गया? पहला रूल। देखो दोबारा से, अगर यहां गौर करेंगे आप एक बार फिर से, इधर से लेता हूं यार, इधर वाला काम कम ही कर रहा है थोड़ा। अरे आजा भाई यार, आज प्रॉब्लम तगड़ी वाली हो रही है इसमें तो। रिमोट में क्या पता किस में चल रही है। हाँ? देखो अपना आप ही कर से जा रहा है इसमें। अब अपने को चाहिए पेन, ये पेन आ भी नहीं रहा, वाइट कलर है। चलो कोई नहीं, थोड़ा वाइट से काम चलाएंगे, लेकिन वाइट में वाइट दिखेगा कैसे यार? ये स्टाइल रंगदरे वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेटा सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर द लिखा हुआ है, यहां देखिएगा आप, जहां मैं पेन चला रहा हूं वहां पे आप फोकस कीजिए। यहां ये द लिखा हुआ है, और इस द के बाद में मैंने यहाँ पे जेरंड लिख रखा है। क्या लिख रखा है? जेरंड। इसका मतलब ये है कि अगर द के बाद में रिक्त स्थान आए, द के बाद में रिक्त स्थान आए, द के बाद में रिक्त स्थान आए, ठीक है, द के बाद में अगर रिक्त स्थान आता है, तो रिक्त स्थान के बाद में तुम्हें यह कह रहा है कि वर्ब भरो, तो आपको वर्ब कौन सी भरनी पड़ेगी? जेरंड वाली वर्ब भरनी पड़ेगी। ठीक है, हैप्पी छठ पूजा सर। बेटा हैप्पी हैप्पी। दूसरा पॉइंट सुनिएगा मेरी बात, है ना, मैं सुना रहा हूं। मुझे एक बार ये बताओ, ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? कमेंट करो, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? सभी बच्चे पजेसिव एडजेक्टिव बताओ क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, ओवर, योवर, हिज, हर, देयर, यही तो होता है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और तुमसे ये कह रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में वर्ब भर, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में वर्ब भर। तो क्या वर्ब भरोगे? मैं रिपीट कर रहा हूं, तुमसे कहा कि माई के बाद में वर्ब लगा, योवर के बाद में वर्ब लगा, हिज के बाद में वर्ब लगा, कौन सी लगाएगा? कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाऊंगा, बोले तो जेरंड। बस यही लिखा हुआ है कि पजेसिव एडजेक्टिव। देखो बीच में लाइन खींच रहा हूं, वाइट दिख जाएगी आपको यहां पे। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में तुमसे वर्ब भरने के लिए कह रहा है, तो तुम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भरोगे। देखो जेरंड, यहां जेरंड लिख रखा है मैंने, तो ये जेरंड आपको लिखना पड़ेगा, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, अभी पेन हो गया सही। यहां देखिए मैं बता रहा हूं, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको वर्ब भरनी है, तो आप क्या भरोगे? ये वाला भरोगे। जैसे मान लो मैंने लिखा माई, मैंने क्या लिखा बच्चों? माई लिखा, और इस माई के बाद में रिक्त स्थान कर दिया। मैंने लिखा बेटा योर, योर के बाद में रिक्त स्थान कर दिया। मैंने लिखा देयर, THEIR, देयर, देयर के बाद में रिक्त स्थान कर दिया। और तुमसे ये कह रहा है कि वर्ब भरे, तो इसमें वर्ब कौन सी आएगी? फोर्थ फॉर्म। जैसे मैंने लिखा माई गोइंग, मैंने क्या लिख दिया? माई गोइंग। तो ये गोइंग क्या है? ये गोइंग नाउन है, और नाउन के रूप में जेरंड है। योवर टीचिंग,
TEACHING, योर टीचिंग। ये टीचिंग क्या है कि सर ये टीचिंग नाउन है और नाउन का दूसरा नाम जेरंड है। ये देयर क्या है कि सर पजेसिव एडजेक्टिव है और मैंने यहां पे लिख दिया WALKING, वॉकिंग, देयर वॉकिंग। तो ये वॉकिंग नामक शब्द क्या है कि सर ये नाउन है और नाउन के रूप में जेरंड है। नाउन के रूप में क्या है सर? जेरंड है। तो अब इनका अर्थ क्या क्या होता है मैंने आगे सब कुछ लिख रखा है, आगे वाली बात पे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर माई, योर, हिज, हर, देयर ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव के बाद में नाउन ही आता है। गुड बॉय, तो बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है। तो बेटा ये सारे एडजेक्टिव है, माई, योर, देयर, और ये गोइंग नाउन है, टीचिंग नाउन है, वॉकिंग नाउन है और नाउन का दूसरा नाम आईएनजी के अंदर जेरंड है। क्या है? जेरंड है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये पहला पॉइंट, ये वापस से हो गया। ये पहला पॉइंट अपना ये वाला आ गया, दूसरा पॉइंट अपना ये वाला आ गया और ये बाकी के जो पॉइंट है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं इनके एग्जांपल्स आपको बता दूं। तो स्क्रीन के ऊपर देखो बेटा एक बार, सर आपकी स्पेशल क्लास कब स्टार्ट होगी? जल्दी स्टार्ट होगी बेटा, आप फॉलो करो मुझे जाके वहां पे संजय कुमावत के नाम से, जल्दी ही स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए बेटा यहां क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि सर द लिखा हुआ दिख रहा है। क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यहां पे द लिखा हुआ दिख रहा है सभी बच्चों को कि सर ये द लिखा हुआ है और यहां पे क्या आ रहा है? स्विमिंग। यहां क्या लिखा हुआ है कि सर द लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि सर प्लेइंग। यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर द और यहां क्या लिखा हुआ दिख रहा है कि सर रनिंग। समझ में आ गई क्या बात? चलो और देखो, अर्थ नहीं जानना है, बस मैं जो बता रहा हूं वही जानो। आगे देखो, यू शुड नॉट माइंड माई, यहां क्या लिखा हुआ है? माई कमिंग। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा आना। माई कमिंग का मतलब मेरा आना। माई गोइंग, मेरा जाना। योर थिंकिंग, तुम्हारा सोचना। हर स्पीकिंग, तुम्हारा बोलना। हिज रीडिंग, उसका पढ़ना। इसका मतलब ये जितने शब्द मैंने लिखे यहां पर स्क्रीन के ऊपर, यू शुड नॉट माइंड, माई कमिंग मतलब मेरा आना, माई गोइंग मतलब मेरा जाना, योर थिंकिंग मतलब तुम्हारा सोचना, हर स्पीकिंग मतलब तुम्हारा बोलना और हिज रीडिंग मतलब उसका पढ़ना। समझ में आया होगा? हाँ ठीक है। अब यहां पर ये हिंदी खूब सारी चीजें लिखी हुई है जिनके बारे में डिस्कस अपन कल करेंगे। और एक बात और विशेष मैं आपको बताना चाहूंगा सभी बच्चों से, अभी आपकी छठ पूजा है आप वो करोगे, लेकिन आधे घंटे बाद में फिर से अपनी वॉकेब की क्लास नहीं है, आज अपन कॉमन एरर की क्लास करेंगे। और सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास आपको पसंद आई है बेटा, तो ये क्लास खत्म करने के बाद में आप आराम से जब आपको मौका मिले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, किस तरीके से आपको समझ में आया, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप सारी बात मुझे हर एक डिटेल से बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं आपको कन्विंस कर पा रहा हूं, मैं आपको ढंग से समझा पा रहा हूं। ठीक है। किसी बच्चे को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो बेटा पीडीएफ आपको 8 या 9 बजे के बीच में मिल जाएगी, 7, 8, 9 बजे के बीच में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये टेलीग्राम डाउनलोड करना है और ये टीम आरएस सर करके आपको ज्वाइन करना है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।